पिछली बार हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसे ही हम वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी और ऋग्वेद में ही हमारे गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देव को समर्पित है, उसका भी वर्णन है। वैदिक सभ्यता को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऋग्वेदिक, या जिसे पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौण था। और उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई थी। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता बिल्कुल नहीं थी। उस समय मूर्ति पूजन नहीं होता था, ना ही मंत्रों का उच्चारण होता था। कर्मकांड नहीं होते थे, जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में बिल्कुल नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद वाला काल था। आर्य एक संस्कृत शब्द है। आर्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, महाकुल, सभ्य या समाज। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासन इकाई को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले आता है कुल, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसके बाद ग्राम, कई कुलों से मिलकर बनता था। कई ग्रामों का संगठन विश कहलाता था, विशों का संगठन जन कहलाता था और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजा और राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहा जाता था। तो बेसिकली 5 ही भागों में डिवाइड किया था, जिसमें बोलते हैं कि सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। सभा, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, यह समाज से आए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभ्य अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितृ कहा जाता था, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग बुजुर्ग और काफ़ी अनुभवी लोग थे। उसके बाद आती है समिति। समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, जिन्हें इसमें सामान्य विषयों पर ही चर्चा होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा थी, जिसे विधत कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में धीरे धीरे वे लोग पूरे उत्तर भारत में फैल चुके थे। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी, उसका बेसिकली जो मेन क्षेत्र था वो था गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान। इसी कारण गंगा को आज भी भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विष का विस्तार हुआ था और कई जन विलुप्त हुए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऋग्वैदिक काल में विष और जन बहुत थे, तो इस काल में विष का तो विस्तार होता गया, लेकिन कई जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रित्सु, तरवस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कई नए राज्य बने, जैसे काशी, कौशल, विदेह, मिथिला, मगध, अंग। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को शामिल किया गया है। वेदों की संख्या 4 है, ये सब जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ही विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की भी संज्ञा दी गई थी। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य। इसके बाद
सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का एक संग्रह है। इसमें 10 मंडल होते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। प्रथम, अष्टम, नवम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें टोटल मिला के 1028 सूक्तें हैं, जिसमें से 1117 साकल में और 11 बालखिल्य में हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है वो भी ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो ऋग्वेद है वो पद्यों में है, जबकि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से सिर्फ एक वेद जो कि यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। और ऋग्वेद में ही हमारे 33 प्रकार के देवों का उल्लेख भी मिलता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। गोत्र, शूद्र, वर्ण इन शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। नवा मंडल के सभी 114 सूक्त, जितने भी सूक्त 114 हैं वो सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद में 11,000 श्लोक हैं और इसके प्रथम श्लोक में अग्नि का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, जिसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण दिया गया है, जिसे मंत्र उच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसकी भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। बाकी जितने भी हमारे वेद हैं उन सब की भाषा पद्यात्मक है। ये था हमारा पहला था ऋग्वेद, दूसरा था हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आएगा सामवेद। अच्छा, पहले एक बार ये देख लेते हैं यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो बेसिकली 2 हैं। एक होती है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 40 अध्यायों में विभाजित भी किया गया है। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद अष्टशस्त्र से संबंधित है और द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य सब इसी से संबंधित आचार्य हैं। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है जो कि आध्यात्मिकता से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं सामवेद। सामवेद की जो रचना है वो बेसिकली ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनको गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी का उल्लेख ऋग्वेद में है। सामवेद को भी 3 शाखाओं में विभक्त किया जाता है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का भी गर्व प्राप्त है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। यह भरत नारद मुनि से संबंधित है। इसमें गायन और नृत्य का वर्णन किया गया है। अब बारी आती है अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो भाषा और रूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद में आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद बेसिकली ऋषियों के 2 समूहों द्वारा रचा गया था, जिसमें अथर्वण और अंगिरस के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इसका पुराना नाम अथर्वंगिरस भी है। और अथर्ववेद ही जादू मंत्र और टोना से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अगर छूट गए हैं तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। संपत्ति ऋग्वेद वैदिक काल में संपत्ति की जो इकाई थी वो गाय थी, जो विनिमय का माध्यम भी थी। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का कोई चलन नहीं था। शिक्षा और वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। जौ, जिसे यव के नाम से जाना जाता था, वह मुख्य अनाज था। और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन और कृषि था। वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल आदि की भी चर्चा की गई है। और वैदिक काल के लोगों को जिस फसल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था उसे तंबाकू बोला जाता है। वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और लास्ट में आए थे उपनिषद। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग होता? वो धान या चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी है सरस्वती नदी।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वो विश्वामित्र ने की थी। और आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष सबसे पहले किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। थैंक यू।